अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के श्रीलंका की तरह दिवालिया होने की बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। जो बेफिक्री से ये कह जाते हैं मुल्क दिवालिया हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज आपको बताते हैं कि मुल्क दिवालिया कैसे होता है और इसके क्या नुकसानात होते हैं। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन माशियात का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जों की किस्तें और इस पर सूद की अदायगियों से कासिर हो तो उस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। तकनीकी तौर पर एक मुल्क उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। इसकी एक मिसाल मुल्क अर्जेंटीना है, जिसके मशहूर फुटबॉलर मैराडोना और लियोनेल मेसी को आप जानते हैं। अर्जेंटीना गुज़िश्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। किसी मुल्क के लिए दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम उसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मुकामी करेंसी छाप कर उनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है, यानी बैरूनी तौर पर कर्जों की किस्त और उन पर सूद की अदायगी की नाकामी की सूरत में किसी मुल्क के दिवालिया करार दिया जाता है। जब एक मुल्क कर्जा हासिल करता है तो उसकी वापसी यकमुश्त नहीं की जाती, बल्कि किस्तों की सूरत में की जाती है और हर किस्त के साथ सूद भी अदा किया जाता है। एक मुल्क इस कर्जे की वापसी के लिए आलमी मालियाती इदारों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करता है कि कर्ज और उस पर सूद की अदायगी एक खास वक्त और मुद्दत में की जाएगी। ताहम जब कोई मुल्क इस सिलसिले में कर्ज की किस्त और उस पर सूद की अदायगी में नाकाम हो जाए तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता है। जब मुल्क के जारी खातों यानी करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी भी एक मसला बन जाए तो ये जाहिर करता है मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। अब सवाल यह है कि दिवालिया होने की क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। किसी मुल्क के दिवालिया होने मतलब उससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्ज के लिए सहूलियात नहीं मिलती। एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है उसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि उस मुल्क की मैशियत का पहिया चल सके। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज और बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाएं। इसके अलावा करेंसी की कदर रोजाना की बुनियादों पर बहुत तेजी से गिरना शुरू होती है। इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी का भी तकरीबन यही हाल है। पाकिस्तान की खराब माशी सूरत हाल और उसकी वजह से मुल्क के दिवालिया होने के इम्कानात हैं और बढ़ती हुई सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी इसकी बड़ी वजह है। डॉलर की कदर दिन ब दिन बढ़ रही है और डॉलर की स्मगलिंग रोकने में हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर रही। ऐसे में कारोबार दिन ब दिन बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर अगर हुकूमत मुस्तहकम हो जाती है तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, ताहम पाकिस्तान दिवालिया न हो। जो अभी तक मौजूदा हुकूमत की वजह से इस सिचुएशन में पैर लगाने से हिचकचा रहे हैं और IMF भी कर्ज की नई किस्त रिलीज नहीं कर रहा है। पाकिस्तान से बहुत से ममालिक के मफादात जुड़े हैं। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और नॉलेज टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।